हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी नॉलेज। आज से हम क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत इजी वे में लैंग्वेज में समझेंगे, क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स है इसके पीछे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम सब यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव्स को यूज़ करते हैं, यूट्यूब्स देखते हैं, तो आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सिंपल सा जो उसका मीनिंग होगा वो क्या होता है, वो इंटरनेट के थ्रू जो भी स्टोरेज होता है। लेट्स सपोज ये आपका आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हो एंड वाया इंटरनेट वो आपके पास आती है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हो तो वो इंटरनेट के थ्रू आपके पास आती है। सो ये कहीं ना कहीं स्टोर होती है इस इंटरनेट के ऊपर, यहाँ सर्वर्स के ऊपर कहीं ना कहीं ये स्टोर होती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सिंपल मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू स्टोरेज, सर्वर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट है ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सर्वर्स को प्रोवाइड करता है। मतलब हम खुद एक्सपेंसिव सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास पास टाइम ऐसा होता है कि हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, अपना अपना सर्वर्स बनाती है, उस सर्वर के ऊपर अपने अपने स्टोरेज वगैरह करती है। सो हम जो मिडिल क्लास, मतलब जो यूट्यूब्स वगैरह पे देख रहे हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, इन्हें ये सारी चीज़ों को खरीदने की नीड नहीं होती। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं और इस क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके ये अपना काम कंप्लीट करते हैं। सो जब ज़रूरत हो तब रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ क्लाउड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमें अगर ज़रूरत है, यहाँ पे सर्वर्स की नीड है और रिसोर्सेज की नीड है, सो मैं क्या करूँगी, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मैं क्या करूँगी, उनके सर्विसेज को एक्सेस करूँगी। अगर मुझे सर्वर की नीड है तो मैं सर्वर एक्सेस करूँगी, अगर मुझे रिसोर्सेज की नीड है तो मैं रिसोर्सेज एक्सेस करूँगी। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना उन चीज़ों को यूज़ करूँगी और उतना ही उनको पे करूँगी। समझ में आ रहा है? तो रियल लाइफ अगर एग्जांपल इसके हम देखें, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, सो हम पावर स्टेशन ऑन, जो हमारा पावर स्टेशन होता है वो हम खुद नहीं खरीदते। वो क्या होता है, एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हम उसकी यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है हम वो कहीं और से परचेज करके हम उसे हमारे हाउस में यूज़ करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो वाई क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों? तो पहले कंपनीज को सर्वर खरीदना पड़ता था। पहले जब कंपनीज वगैरह जो होती थी उन्हें सर्वर्स को खरीदना पड़ता था, अपना अपना सर्वर उन्हें खरीदना पड़ता था अपनी अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता था। जैसे यहाँ पे मुझे अगर, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी की बात की, तो अगर उसके ऊपर मैं देखूँ कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो मैं पूरा पावर हाउस तो नहीं खरीदूँगी। अब मुझे पूरा पावर हाउस खरीदना है, दैट मीन्स कि मुझे हाई कॉस्ट लगेगा, राइट? अब इतना हाई कॉस्ट अगर मैं लेने बैठूँ तो मेरे अलग जो दूसरे काम हैं वो पेंडिंग में होते जाएंगे। सो इसके लिए क्या है, और बहुत ज़्यादा पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब कैसे सॉल्व किया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने? अब कंपनीज क्या करती है, जो रिसोर्सेज होती है, जैसे उनको पीसीज वगैरह की नीड है, उन्हें सर्वर्स की नीड है, उन्हें स्टोरेज की नीड है, तो ये अगर ये एक कंपनी है, उसे रिसोर्सेज की नीड है, उसे सर्वर की नीड है, उसे कोई अदर स्टोरेज की नीड है, तो वो क्या करेगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू उन चीज़ों को यहाँ से एक्सेस करेगा।
यहाँ से वो क्या कर लेगा, उन चीज़ों को एक्सेस कर लेगा। अब जैसे वो उन चीज़ों को यहाँ से एक्सेस कर लेगा तो उसका एक सबसे जो मेन पॉइंट था वो क्या होगा, उसको जो हाईएस्ट कॉस्ट उसका जो यहाँ जा रहा था, उसको खुद से सर्वर्स वगैरह खरीदने पड़ रहे थे, स्टोरेज और रिसोर्सेज खरीदना पड़ रहे थे, उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ उसका रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगी कंपनियां, खुद नहीं खरीदेंगे, वो क्या करेगी डायरेक्टली उसको रिसोर्सेज को रेंट पे लेना स्टार्ट कर देगी, राइट। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे घर खरीदने के बजाय रेंट पर लेते हैं, राइट, तो कम कॉस्ट और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपको। बट वो एक अलग एग्जांपल हो गई कि हमारा घर अपना खुद का घर होता है। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ हम समझे तो क्या होगा, अगर हमें कोई अच्छा घर मिल रहा है तो हम उसे डायरेक्टली खरीदने के बजाय हम अगर उसे रेंट पर ले लें तो मेरा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा मेरा कॉस्ट, प्लस मुझे जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जैसे अब मुझे कुछ दिन यहाँ पे अच्छा लगा, अब मुझे ये एरिया पसंद नहीं आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कोई और एरिया में जाके शिफ्ट हो गई, तो मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। और एक चीज़ होती है कि अब मेरे को ये जो रिसोर्सेज है, मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं यहीं बैठे बैठे ये रिसोर्सेज को एक्सेस करूँगी, कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होती, मैं कहीं भी बैठूँगी, कहीं भी किसी भी टाइम उसे एक्सेस कर सकती हूँ एनीवेयर, और मैं उससे पे भी उतना ही करूँगी जितने की मुझे ज़रूरत है। जैसे मैंने रिसोर्सेज को 1 ईयर के लिए अगर मैंने उसे लिया है तो मैं उतने 1 ईयर का ही उसे पे करूँगी, उसके अलावा मैं उसे पे नहीं करूँगी। सो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होगी इसके अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ कंपनीज ही नहीं यूज़ करती। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनीज वगैरह ही नहीं यूज़ करते, हम रोज़ डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीमेल है, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब्स है, नेटफ्लिक्स है, फोटोज़ है गूगल की, तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर हम कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे आप फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हो मोबाइल के अंदर, आपके पास गूगल फोटोज़ का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आपके गूगल फोटोज़ को स्टोर करते हो, वो मोबाइल में नहीं बल्कि आपके क्लाउड पे स्टोर होता है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से मेरे फ़ोन से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो मेरे ये जो क्लाउड है ना, यहाँ पे ये चीज़ स्टोर होगी। अगर मैं यहाँ क्लाउड पर उस चीज़ को स्टोर कर रही हूँ तो मेरे क्लाउड पर वो चीज़ स्टोर होगी, इफ़ मेरे फ़ोन से अगर वो चीज़ डिलीट हो जाती है तो ये हमारी रियल टाइम एग्जांपल्स थी, रियल लाइफ एग्जांपल्स थी, जैसे कि ये। नेक्स्ट मेरे पास होती है की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक सपोज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, रिसोर्स पूलिंग है, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी है और मेजर्ड सर्विसेज। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये फर्स्ट वन मेरे पास है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मीनिंग क्या होता है, जब ज़रूरत हो तब रिसोर्स लो, जब ज़रूरत नहीं हो उस रिसोर्स को हटा दो। जैसे अब मेरे को इसकी एग्जांपल अगर मैं इसकी कंसिडर करूँ तो जैसे एटीएम से खुद पैसा निकालते हो, राइट। जैसे हम एटीएम जाते हैं, एटीएम से मुझे जितने पैसे की ज़रूरत होती है मैं क्या करती हूँ उतना पैसा निकालती हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ, मतलब मुझे जितनी ज़रूरत है मैंने उतना लिया, बाकी रख दिया एज इट इज़, छोड़ दिया मैंने उसको। सेकेंड इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस के अंदर क्या होता है, क्लाउड को मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से एक्सेस कर सकते हैं हम। ब्रॉड नेटवर्क, मैं मोबाइल से कभी मेरे क्लाउड को एक्सेस करूँगी, कभी मैं लैपटॉप से मेरे क्लाउड को एक्सेस करूँगी, तो किसी भी चीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग
एक मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे यूजर्स शेयर करते हैं। एक ये क्लाउड है मेरा, अब इसको मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम क्या करते हैं, शेयरिंग में लाते हैं। तो ये मेरे पास रिसोर्स पूलिंग, जैसे अपार्टमेंट एक बिल्डिंग हो गई आपकी, ये एक बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल लोग रह रहे हैं, मल्टीपल पर्सन्स रह रहे हैं। तो ये बिल्डिंग के अंदर जैसे आपके अपार्टमेंट है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फीमेल्स और जो भी मेल्स या फैमिलीज रहती होगी। तो ये सेम उसी का एग्जांपल है रिसोर्स पूलिंग। नेक्स्ट मेरे पास है रैपिड इलास्टिसिटी। अब रैपिड इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड, जैसे आपकी कोई भी चीज़ आप लोग खरीदते हो या फिर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़े तो रिसोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आपके मेरे पास लेट्स सपोज मेरी अभी फ़िलहाल ये एक कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर मुझे 5 रिसोर्सेज लग रहे थे, राइट, 5 रिसोर्सेज लग रहे थे, बट अब मेरी कंपनी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मुझे मेरी कंपनी के अंदर 5 to 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 5 to 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो जैसे मेरी डिमांड बढ़ेंगे, मेरी रैपिड इलास्टिसिटी भी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे अमेज़ॉन अगर कोई चीज़ को सेल कर रहा है और अचानक से उसका सेल उस चीज़ के लिए बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एडिशनली वो सर्वर को ऐड करते हैं, जैसे एट अ टाइम ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी उसकी रैपिड इलास्टिसिटी भी बढ़ती जानी चाहिए। नेक्स्ट इज मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस मैंने आप लोग को बताया कि अभी मुझे जैसे यहाँ पे रिसोर्सेज, मेरे को यहाँ जो ये रिसोर्सेज मिल रहे थे वो 1 ईयर के लिए था। अब मैंने 1 ईयर के लिए लिया है तो मैं उसे 1 ईयर का ही पे करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 1 ईयर का लिया है तो मुझे, अगर मैंने उसके साथ में मैंने बनाया कि 5 साल का, नहीं मैं 5 साल की बात किया तो मैं उसे 5 साल का ही दूँगी, नहीं, मैंने 1 साल के लिए उसका रिसोर्स यूज़ किया तो मैं उसे 1 साल का ही पे करूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मतलब है क्लाउड कहाँ है और कौन यूज़ कर सकता है उसको। सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर फर्स्ट मेरे पास होता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ deployment model. First one is public cloud. Public cloud which is available for everyone. हर कोई उसे क्या यूज़ कर सकता है, उसे हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल अगर मैं लूँ तो AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विस हो गई, देन अजूरे है मेरे पास, और एक है मेरे पास गूगल क्लाउड, ठीक है। तो ये मेरे पास पब्लिक है। पब्लिक क्या होता है, सबके लिए अवेलेबल होता है, एवरीवन। अब मेरे पास नेक्स्ट ये क्या आता है, मेरे पास प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे प्राइवेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करेगी, तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट क्लाउड होता है। जैसे बैंक अपना प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर सकता है। बैंक जो होता है, बैंक बहुत सिक्योर चीज़ होती है, राइट, तो वो क्या करेगा, अपना एक प्राइवेट क्लाउड यूज़ करेगा, अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना के रखेगा जहाँ पे वो सारे बैंक के डिटेल्स को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्लाउड विच इज़ यूज फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उसे शेयर करते हैं। ये मेरे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे पास क्लाउड है, तो ये क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्लाउड को जैसे क्लाउड को एक्सेस करें। कोई जैसे हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी जैसे हमारे पास अभी SPPU की यूनिवर्सिटी है, तो SPPU की जो यूनिवर्सिटी है वो एक मेन यूनिवर्सिटी कंसिडर एज अ क्लाउड, एंड मल्टीपल जो कॉलेजेस मेरे पास है, ऑर्गेनाइजेशंस है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कर रहे हैं, एक क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी क्लाउड, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल क्लाउड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड होता है।
So in next slide, service models. So सर्विस मॉडल्स, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक के जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में